आप सभी को प्रणाम। सबके मन में तरह तरह के सवाल चल रहे हैं और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, आप लोग सोच रहे हैं कि आप परेशान हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं परेशान हूँ। देखिए, वकील साहब का व्हाट्सएप पे कल मुझे मैसेज आया था। उन्होंने वो स्क्रीनशॉट डाला है जिसमें अपनी 18 तारीख को केस लिस्टेड हुई है। आपको बेकायदे ध्यान से देखिए, दिख रहा होगा, द केस लिस्टेड ऑन 18/9/2024 फॉर अनुराग अग्रहरी। मतलब इस दिन को, 18 तारीख को फाइनल बहस करनी ही पड़ेगी अधिवक्ता श्रीमान अनुराग अग्रहरी जी को। और अनुराग अग्रहरी जी जब टेंशन में आ रहे हैं तो वो मुझे टार्चर कर रहे हैं या वो मुझे टेंशन दे रहे हैं। देखिए उन्होंने मैसेज में क्या लिखा है स्क्रीनशॉट के बाद, अभी तक कुछ बताया नहीं, आई विल नॉट बी अवेलेबल फॉर 1 वीक। वकील साहब ने कहा कि तुमने मुझे कुछ, वकील साहब ने मुझे पहले ही बोला था कि तुम डिसाइड कर लो कि केस लड़ना है कि नहीं लड़ना है, और नहीं लड़ना होगा तो मुझे ज़रूरी काम से 1 सप्ताह के लिए बाहर जाना है, बता दो तो मैं बाहर निकल जाऊं। अगर लड़ना है तो फाइनल मुझे बता दो कि मैं रहकर लड़ूं कि नहीं लड़ूं। और सही भी बात है, एक अधिवक्ता भाई उसका कोई इम्पोर्टेंट काम होगा, कहीं बाहर जाना चाहते होंगे वकील साहब। अब उनके मन में ये चल भी रहा होगा कि भाई अगर लड़के नहीं चाहते हैं तो छोड़ के हम अपना काम कर लें, अगर करना चाहते हैं तो वो अपना वो काम छोड़ेंगे, यहाँ का काम निपटाएंगे। कंडीशन है ना। और पता, ये वकील साहब भी नहीं चाहते ना कि मैं केस हारूं। मैंने जानबूझ के स्क्रीनशॉट डाला क्योंकि जितनी बुरी स्थिति अपने सभी ग्रुप की है, इतनी बुरी स्थिति मुझे लगता है कि जीवन में मैंने कभी झेला नहीं है। और मैं वास्तव में बता रहा हूँ, मैं इतना बुरा फंस गया हूँ, तब इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे, क्योंकि केस जीता जिताया है और जीता जीता हुआ केस यूं ही छोड़ देना उचित नहीं लग रहा है। बस इसलिए मैं टिका पड़ा हूँ, क्योंकि इस केस को जीतने में कितनी मेहनत लगी है ये वो व्यक्ति कभी नहीं समझ सकते जो लोग अपने अपने घरों में आराम से अपने घर का काम कर रहे हैं और अपने घर में बैठे हैं। इसकी वैल्यू मुझे पता है कि कितना गंवा के, कितना लुटा के, कितना मेहनत से इस केस को मैंने जीता था। और इसकी वैल्यू ना वकील को भी पता है कि कितने ज़माने, सालों साल फाइल्ड होते रहे मोटी मोटी गठरी, हर डेट पर अवेलेबल होना, हर डेट पर उपस्थित होना। इसलिए इतना परेशान ये वकील भी हैं और इतना परेशान हम भी हैं। देख रहे हैं मुझे जो जो ग्रुप में इतनी जलालत मिल रही ना, किसी का रिप्लाई तक नहीं आ रहा, किसी का मैसेज नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ हम ये सोच रहे हैं कि ठीक है, जैसे तैसे भी इस मामले को निपटा डाला जाए ताकि सबको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए। नहीं तो वास्तव में बताएं, मैं खुद ही बड़ा कोड़ दिमाग का हूँ। मैं तो किसी को मैसेज तक ना डालने जाऊँ। लेकिन सवाल ये है कि सबके भविष्य की बात है, इसलिए इतना प्रयास किया जा रहा है। और वकील साहब लगातार मुझसे ये पूछ रहे हैं, मैं इस पर क्या जवाब दे सकता हूँ, आप ही लोग बताइए, मैं क्या करूँ। और दूसरी चीज़ क्या है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इसमें मतलब हम लोग कब तक सहयोग करना पड़ेगा। देखिए, समस्याएं सिर्फ आपके पास नहीं हैं, आपसे बढ़कर हमारे पास और वकील के पास आपसे ज़्यादा टेंशन है। इस केस को लड़ना है, सबको इकट्ठा करना है, कहाँ से कैसे क्या व्यवस्था होगी, ये आप लोगों को टेंशन नहीं है। आप लोगों को सिर्फ ये है, दूसरी चीज़ कि आप लोग सहयोग नहीं करना चाहते, केस में मीटिंग में आना नहीं चाहते, कुछ भी नहीं करना चाहते, सिर्फ और सिर्फ घर बैठकर चाहते हैं कि केस को जीत लिया जाए। मेरे भाई बहन, आप लोगों को इतना करने के लिए कम से कम सहयोग तो करना ही पड़ेगा। और एक चीज़ बता दें, आज ये मौका है, आप लोग गंवा रहे हैं, अगर कल यह मौका नहीं मिला, जीवन भर पछताने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तमाम तरह के कानून बदले जा रहे हैं, क्या भरोसा है कि कल को माइनस मार्किंग नहीं होगा। अभी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें माइनस मार्किंग हो गया है, तो क्या गारंटी लेते हैं कि नहीं होगा। जीवन भर बहुत पछताना पड़ेगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। लेकिन हाँ, मेरा अपना काम है अंत तक प्रयास करना, क्योंकि ये काम पब्लिकली है, सामाजिक काम है और इसमें सभी छात्रों का भला होना है, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि जो लोग जिनकी फाइलें दूसरी हैं, जो मेरे टैग में जुड़ के नंबर पा